हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ पोलिनेशन। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। पोलिनेशन तो सेशन ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, है ना। पोलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप जानेंगे, और पोलिनेशन की क्रिया होती कैसे है ये सारी बातें आप जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले से एक फिगर बना के रखा है पुष्पी पौधों के पुष्प का। ठीक है, पुष्प का एक फिगर ऑलरेडी बना के रखा है, और इसी पर मैं आप सबों को पोलिनेशन के बारे में बताऊँगा। तो देखिए, ये जो है, ये वाला फिगर जो आप देख रहे हैं पुष्प का, ये वाला भाग, ये स्त्री भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है? ये पौधों का स्त्री भाग होता है। ये वाला भाग स्त्री भाग होता है, और ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, ये होता है पुरुष भाग। ठीक है, तो स्त्री भाग में ये जो है, ये होता है वर्तिकाग्र। ये होता है वर्तिकाग्र। मैं आप लोगों को दिखा दूं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिग्मा। और ये वाला जो है, ये होता है परागकोश। परागकोश इसको कहते हैं एंथर। तो ये होता है पुरुष भाग। ये होता है पुरुष भाग, और ये होता है स्त्री भाग। ठीक है, अब देखना है कि परागन की क्रिया होती कैसे है। परागन की क्रिया होती कैसे है? जब पोलेन ग्रेन यानी पराग कण का पुरुष भाग से निकल करके स्त्री भाग पर चले जाना ही परागन कहलाता है। चाहे किसी भी प्रकार का पौधा क्यों न हो, कहीं का भी हो, किसी भी जाति का पुष्प हो, उसमें जब भी परागन की क्रिया होगी तो पुरुष भाग से परागकण निकल करके स्त्री भाग के स्टिग्मा पर चला जाएगा, यानी वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। तो इसको कहेंगे पोलिनेशन का क्रिया हो रहा है। ठीक है, और एक बात आप लोगों को ये भी बता दूं, किसी भी पुष्पी पौधे का जनन अंग पुष्प ही होता है। किसी भी पुष्पी पौधे का जनन अंग पुष्प ही होता है, इसलिए जनन की क्रिया पुष्प में ही संपन्न होती है। ठीक है, तो हम लोग ये जाने अभी कि परागकण पुरुष भाग यानी परागकोश एंथर से निकल करके ये वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो परागन की क्रिया होती है। यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, परागकण पोलेन ग्रेन। ठीक है, देखिए, परागकोश से परागकण निकल करके ये वर्तिकाग्र पर जा रहा है। ठीक है, यानी स्त्री भाग पर जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? पुरुष भाग से परागकण स्त्री भाग पर जा रहा है, स्टिग्मा पर जा रहा है, यानी वर्तिकाग्र पर जा रहा है। तो इसी को कहते हैं परागन। ये कई तरीके से हो सकता है, या तो उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, या किसी दूसरे पुष्प से परागकण निकल करके किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तब भी परागन की क्रिया होगी। ठीक है, तो परागन दो प्रकार का होता है। परागन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया, और इसके बाद अब हम आपको बाय फिगर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, करके सिखाऊंगा, क्योंकि करके सीखा हुआ चीज़ एक्चुअल में बहुत ही अस्थाई होता है, और जो हम लोग करके सीखते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। इसलिए आज हम आप लोगों को करके सिखाएंगे। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो पर, और आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये आपने देखा, अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ परागन यानी पोलिनेशन कितने प्रकार का होता है। तो पोलिनेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पोलिनेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागन।
स्वपरागन, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन, पर परागन। क्रॉस पोलिनेशन, तो देखिए स्वपरागन क्या होता है, वैसा परागन की क्रिया जो अपने आप संपन्न होता है उसको कहेंगे स्वपरागन, यानी सेल्फ पोलिनेशन। स्वपरागन, स्व मतलब अपने आप, वैसी परागन की क्रिया जो अपने आप संपन्न होती है उसको कहेंगे स्वपरागन, ठीक है। और वैसी परागन की क्रिया जो किसी बाहरी कारक पर निर्भर करता है, बाह्य एजेंट पर निर्भर करता है, उसको कहेंगे पर परागन यानी क्रॉस पोलिनेशन। तो अभी हम सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिकली करके समझा देता हूं और उसके बाद इसका नोट्स आप लोगों को लिखवा दूंगा। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं आगे आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख करके गदगद हो जाएंगे और इस तरह से सीख जाएंगे जो कभी भूलने का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैं आगे बढ़ता हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो देखिए अरे वाह, क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। देखिए आप लोगों के लिए हमने आज कितने मेहनत से ये देखिए कुछ की टहनियाँ ले आया हूँ और इसको डिस्प्ले पर चिपका भी दिया हूँ और आप लोग इसके माध्यम से आज क्रॉस पोलिनेशन को अच्छे से समझेंगे और इतने बेहतर तरीके से समझेंगे कि भूलने का कभी नाम नहीं लेंगे। देखिए ये एक पौधा है जिसमें 2 पुष्प लगा हुआ है और एक पौधा ये है जिसमें 1 पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक पौधा है और एक पौधा ये है, तो पोलिनेशन की क्रिया कैसे संपन्न होती है चलिए मैं बताता हूँ। तो देखना है कितने ज़बरदस्त तरीके से आज पोलिनेशन की क्रिया के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए जब एक ही प्लांट पर, मान लीजिए ये फर्स्ट प्लांट है, ये प्लांट फर्स्ट है और ये प्लांट सेकेंड है, ठीक है। जब किसी भी प्रकार से पोलिनेशन की क्रिया एक ही पौधे में संपन्न होगी, एक ही पौधे में संपन्न होगी तो उसको कहेंगे स्वपरागन। क्या कहेंगे? स्वपरागन। जब किसी भी प्रकार से एक ही पौधे में पोलिनेशन की क्रिया संपन्न होगी, फर्स्ट स्टेप में ही संपन्न होगी, तो उसको कहेंगे स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। मान लीजिए ये पुष्प है और इसी के पुरुष भाग से यानी एंथर से परागकण निकल करके इसी के वर्तिकाग्र पर जाएगा, इसी पुष्प से परागकण निकलेगा और इसी के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा, स्टिग्मा पर चला जाएगा, तो परागन की क्रिया संपन्न होगी। और ऐसे स्थिति में कहेंगे कि ये परागन स्वपरागन है, सेल्फ पोलिनेशन है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, यदि इसी पौधा के फर्स्ट प्लांट के ही इस पुष्प से परागकण निकल करके इसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प पर जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस स्थिति में भी स्वपरागन ही होगा, यानी सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, ठीक है। तो आई होप मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से स्वपरागन को समझ पाए होंगे कि जब एक ही पौधा पर परागन की क्रिया संपन्न होगी, चाहे एक पुष्प में हो या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में हो, तो स्वपरागन होगा, ठीक है।
अब चलेंगे क्रॉस पोलिनेशन की ओर, पर परागन की ओर। ठीक है, पर परागन कैसे होगा? जब परागकण एक पौधे से निकल करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे कहते हैं पर परागन, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, मान लीजिए ये पहला पौधा है, ये दूसरा पौधा है, तो इसमें से इसके पुरुष भाग से परागकण निकलेगा। ठीक है, और ये किसी भी बाहरी कारक के द्वारा ये दूसरे प्लांट के, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है परागकण, तो इसको कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन, पर परागन। ठीक है, देखिए कितना आसान है समझना, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो किसी दूसरे पौधे का परागकण जब आकर के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, स्त्री भाग पर पहुंचता है, तो इसे कहेंगे पर परागन, क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए क्रॉस पोलिनेशन थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है ये देखिए, अपने आप नहीं होता है। क्रॉस पोलिनेशन के लिए किसी बाहरी कारक की, किसी बाह्य एजेंट की ज़रूरत होती है। बाह्य एजेंट क्या हो सकता है? बाह्य एजेंट हो सकता है कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, पानी हो सकता है, चमगादड़ हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। ये बाहरी कारक जो हैं इसे परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचाते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई चिड़िया है, वो अपना चोंच ला करके इस पुष्प में डालता है कुछ लेने के लिए, कुछ खुशबू लेने के लिए, कुछ पदार्थ को लेने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ से लिया, उसके चोंच में परागकण ये पीला पीला सट गया और वो चिड़िया उड़ करके आती है इस पौधे पर, इस पर बैठती है और चले जाती है इसके पुष्प पर, और इसमें भी चोंच डालती है। ठीक है, उसने तो चोंच डाल दिया, उसके चोंच में पहले से ये पीला पीला वाला पाउडर जो परागकण होता है वो लग गया और आके इसके भी स्टिग्मा पर लग गया, और होता है इसके स्टिग्मा में चिपचिपाहट, उसमें जाके परागकण सट गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्या हुआ, एक पौधे से दूसरे पौधे पर परागकण आ गया और हो गया क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, आप कितने आसानी से समझते जा रहे हैं भाई। तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, ऐसा नहीं सिर्फ देखते जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कुछ हमारे लिए भी किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो हर हाल में कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ इससे भी एक पर एक बेहतर वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत होगी। ठीक है, तो ये था क्रॉस पोलिनेशन। और मनुष्य के द्वारा भी होता है, बाहरी कारक में मनुष्य भी हैं, कीट ही बहुत सारे कीट हैं, जैसे मधुमक्खी भी कीट की श्रेणी में आते हैं। मधुमक्खी क्या करते हैं, फूलों के रस को कलेक्ट करने के लिए किसी भी पौधे में चले जाते हैं, किसी इस पुष्प में मान लीजिए चला जाएगा, इसका पीला पीला परागकण जो है उसके शरीर में, उसके जो है मुंह में चिपक जाएगा, माउथ में चिपक जाएगा, वो चले जाएगा इस पौधे पर और इसके फ्लावर पे चला जाएगा, पुष्प पे चला जाएगा और वहाँ वो लेकर के चला जाएगा परागकण को, और वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा पर, उसके स्त्री भाग पर जाएगा और वहाँ हो जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। तो इस तरह से होता है क्रॉस पोलिनेशन। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, जब किसी भी एक ही पौधे के बीच पोलिनेशन की क्रिया होगी, परागन की क्रिया होगी, ठीक है, तो वो होगा सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागन। स्वपरागन, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। और जब एक से दूसरे में होगा आवाजाही, ठीक है, आवाजाही, तो क्या होगा, परपरागन, ठीक है, क्या होगा, परपरागन, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस सारे फंडा को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैं इसके बारे में कुछ नोट्स लिखाने वाला हूँ। सिर्फ वक्तव्य से काम नहीं चलेगा, कुछ लिखता भी होना चाहिए, है ना।
तो वक्तव्य तो बहुत हो गया, आप तो समझ लिए, लेकिन इसके कुछ नोट्स हैं जो कि लिखना आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा और यहाँ पर आपके लिए नोट्स लिखूंगा कि परागण क्या है, ठीक है, स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है और ये कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए परागण है। तो देखिए अब मैं थ्योरी की ओर चल रहा हूँ। आप जितने ही प्रैक्टिकली नॉलेज करके देखा, इसके थ्योरी के बारे में भी कुछ बता रहा हूँ। तो देखिए परागण क्या होता है। परागण पराग कणों के पराग कोश से निकलकर उसी या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन क्या है? पराग कणों के पराग कोश से निकलकर पराग कणों के पराग कोश से निकलकर, कहाँ से निकलकर? पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। क्या अब बात आता है कि पोलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो पोलिनेशन परागण 2 प्रकार के होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, देखना है। पहला स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन। स्व जो अपने आप होता है उसको कहेंगे स्वपरागण, और दूसरा परपरागण, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण 2 प्रकार के होते हैं। पोलिनेशन आर 2 टाइप्स, ठीक है, पोलिनेशन आर 2 टाइप्स। पहला स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा परपरागण क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब मैं आगे आप लोगों को ये इस दोनों का डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ, स्वपरागण का डिफिनेशन और परपरागण का डिफिनेशन। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये वाला का मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। और इसके बाद मैं स्वपरागण के बारे में बता दूँ और उसके बाद परपरागण के बारे में बता दूँ। तो लीजिए, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। तो देखिए जैसा कि मैंने सेल्फ पोलिनेशन का डिफिनेशन आप लोगों के लिए यहाँ नोट कर दिया हूँ। देखिए स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन, जब किसी पुष्प के परागकण यानी पोलेन ग्रेन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुँचते हों तो इसे स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उस पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो तो इसे कहेंगे स्वपरागण, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बताऊंगा आगे
क्रॉस पोलिनेशन के बारे में, ठीक है, उसका नोट लिखा दूंगा। तो चलिए, तो देखिए जैसा कि मैंने लिखा है, पर परागण क्रॉस पोलिनेशन, जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित जब किसी पुष्प के परागकण यानी पोलेन ग्रेन दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्गिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसे पर परागण क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन में कुछ और मुख्य बातें हैं। अधिकांश पौधों में पर परागण क्रॉस पोलिनेशन की सामान्य विधि है। ठीक है, अधिकांश पौधों में पर परागण क्रॉस पोलिनेशन की सामान्य विधि होती है। ठीक है, इसके लिए किसी बाहरी कारक एजेंट की आवश्यकता होती है। क्रॉस पोलिनेशन की मुख्य बात है कि इसमें किसी बाहरी कारक की आवश्यकता होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाहरी कारक क्या होगा, यहाँ देखिए, इसमें किसी बाहरी कारक की आवश्यकता होती है। किसमें? पर परागण में क्या होती है? पर परागण में किसी बाहरी कारक की आवश्यकता होती है। ये बाहरी कारक कौन कौन हो सकते हैं? बाहरी कारक देखिए, कीट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कोई पक्षी हो सकता है, चमगादड़ हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। ठीक है, वायु हो सकता है, हवा के माध्यम से परागण इससे इस पे जा सकता है, इससे इस पे जा सकता है, इससे इस पे जा सकता है, जल के माध्यम से जा सकता है, बारिश के माध्यम से जा सकता है, इत्यादि कारक कोई भी हो सकता है क्रॉस पोलिनेशन में। ठीक है, तो आई होप जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बहुत ही एनर्जी के साथ इस क्रॉस पोलिनेशन को और सेल्फ पोलिनेशन को आपने अच्छे से कवर किया और ये टॉपिक आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आने के समय में। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो पसंद किया हो, आपको लगता हो कि हमारे लाभ के लिए है ये वीडियो, तो आप लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि इसी तरह आने वाला वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो गाइज, आप लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।